ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें अबीरा संजय पर भड़कती हुई नजर आएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अबीरा संजय से कहती है कि फूफा सा जो दादी ने गरीबों के घर जलवाए हैं उसमें आपका भी हाथ था। मुझे पता चला है कि ये काम दादी सा ने अकेले नहीं बल्कि आप दोनों ने मिलकर किया है। वहीं संजय कहता है कि अबीरा तुम्हारा दिमाग तो सेंटर में है ना, ये सब तुम क्या बकवास बोले जा रही हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मासा ने कुछ ऐसा किया है। अबीरा कहती है झूठ मत बोलो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पूरे सबूत है। तभी अरमान कहता है कि अबीरा तुम पागल हो गई हो, तुम जो मन में तुम्हारे आ रहा है वो ही बोले जा रही हो। फूफा सा ऐसा नहीं कर सकते। फूफा सा क्या दादी सा भी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो गरीबों से उनके हिस्से का घर नहीं छिनवा सकती। ये काम किसी और का है। तुम बिना बात के दादी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हो। देखना अबीरा, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अभी भी टाइम है। मैं तुमसे कहता हूँ ये केस छोड़ दो, इस केस से पीछे हट जाओ और दादी सा से माफ़ी मांग लो। इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई है। अबीरा कहती है ऐसा हरगिज नहीं होगा अरमान, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं किस बात की दादी सा से माफ़ी मांगूं। गलत तो दादी ने किया है। जो बेचारे वो गरीब लोग रह रहे थे उनका घर जलवाकर उन गरीबों को घर से बेदखल कर दिया। अब उन बेचारों के सर पर छत तक नहीं है। अभी मैं रास्ते में कहीं जा रही थी, मुझे एक लेडीज मिली थी। कैसे बिलक बिलक कर रो रही थी बेचारी। बहुत गरीब घर से थी वो। उसके पति उस आग में जल गए थे। अब उसके पति पूरी तरह से घायल है। उसके पास तो पैसे भी नहीं है अपने पति के इलाज के लिए। ऐसे ना जाने कितने लोगों के घर और जिंदगी दोनों ही बर्बाद हो गई। मैं उन गरीबों को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी अरमान। इसके लिए मुझे ना तुम, ना फूफा सा और ना ही दादी सा रोक सकती है। मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे सिखाया है अगर तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो तो अपनी बातों पर खड़े रहो। डट कर सच का सामना करो और सच का साथ दो। जीत तो हमेशा सच की होती आई है और अब भी ऐसा ही होगा। मैं उन गरीबों के साथ ना इंसाफी नहीं होने दूंगी। अरमान कहता है चाहे दादी सा इसके लिए जेल चली जाए, चाहे दादी सा को जेल हो जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो चाहती हो दादी सा को जेल के पीछे पहुंचाना। अबीरा कहती है मेरा इरादा ये कुछ भी नहीं है। मैं क्यों चाहूंगी दादी सा जेल जाए। मैं तो बस उन गरीबों का साथ दे रही हूँ। ये मत सोचो कि मैं दादी सा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे तो बस उन गरीबों को इंसाफ दिलाना है जिसके साथ ना इंसाफी हुई है। चाहे उसके बाद दादी सा मुझे घर से ही क्यों ना निकाल दे, चाहे मैं सड़क पर क्यों ना आ जाऊं, लेकिन मैं उन गरीबों का साथ बीच में हरगिज नहीं छोड़ूंगी अरमान। संजय अरमान से कहता है कि अरमान ये लड़की पागल हो गई है, क्यों तुम इसके पीछे पड़े जा रहे हो। इसे तो अपने अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसका तो कोई परिवार ही नहीं था। ये क्या जाने परिवार के कायदे कानून। ये तो हमेशा से ही अपनी करती आई है। दोस्तों, सीरियल में इस ट्विस्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड है हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले, जिससे सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट हम आप तक लेकर पहुंचे सबसे पहले।